हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं धनंजय सर। यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न थी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो जीन पियाजे से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट को हम क्लियर किए हैं। और वहां तक पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे, 4 ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम उसी को कड़ी को बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर आए हैं। 11 से 15 तक आज क्वेश्चन सीरीज होगी। इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस की जाएगी। तो चलिए देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूँ। अगर इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस चैनल पर जाकर पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सारा चीज़ का डिटेल रहेंगे, आप पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं। और अब प्रयास कीजिएगा कि 1 से लेकर अभी 10 तक जो भी क्वेश्चन दी गई है, इसमें सबको डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया गया, वो आप लोग एक दूसरे को मिलाकर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के मद्देनजर से। अरे जीन पियाजे से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था की समय अवधि क्या है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि संवेदी पेशीय अवस्था की समय अवधि क्या है। संवेदी पेशीय अवस्था, तो इससे पीछे वाला वीडियो में सारा चीज डिटेल से बताया गया था, लेकिन आज हम लोग फिर से और डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देता है कि 2 से 7 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं कि 2 से 7 वर्ष यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय है। यह पूर्व संक्रियात्मक समय का अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक। अब 7 से 11 वर्ष को देखते हैं, तो 7 से 11 वर्ष यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है 7 से 11 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष, हाँ जन्म से 2 वर्ष यह पहली अवस्था है जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। यह बच्चा इंद्रियों से सीखता है। यहाँ पर ये बच्चा लोगों जो भी सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, यानी कि सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। कब? 0 से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक। 11 से 15 वर्ष, तो 11 से 15 वर्ष यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है। इसमें बहुत सारे क्रिएटिव चीज थिंकिंग करते हैं, इसमें बहुत सारे चीज हाई थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं इस एज में, जिसको 11 से 15 वर्ष की इसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का समय माना गया है। तो आपको प्रश्न में क्या कह रहा था कि संवेदी पेशी अवस्था की समय अवधि क्या है। संवेदी पेशी अवस्था की समय, तो अपने सेल्स ऑर्गन के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि यही है जो सेल्स ऑर्गन के माध्यम से समझ सकता है, यानी संवेदी पेशी अवस्था इसको कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन के बाद अब 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित एगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। मैंने क्या कहते हैं, पियाजी महाराज जी क्या कहते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित एगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए। ऐसा सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने जितने भी सारा क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हम लोग फर्स्ट में ऑप्शन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि यहाँ बच्चा दूसरे के नजरियों को समझना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहते हैं कि बच्चा दूसरों के नजरियों को समझना प्रारंभ कर देता ना शुरू कर देता है, कि दूसरे की नजरिया क्या है उससे देख के समझने का भी प्रयास करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोला जाता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष कहा जाता है।
जिसमें बच्चा दूसरे के नजरियों को समझना शुरू कर देता है। 2 से 7, ये 7 से 11 वर्ष की उम्र तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। बच्चा मानता है कि जैसा वह सोचता है पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है। बच्चा का थिंकिंग होता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही पूरा दुनिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र को बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा खुद को समझने लगता है कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, हमसे बढ़ के कोई नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। ये बच्चा का थिंकिंग हो जाता है। औपचारिक सक्रिय अवस्था। औपचारिक सक्रिय अवस्था ये होता है 11 वर्ष से ऊपर, 11+ मैंने 11 से 15 वर्ष तक की उम्र को औपचारिक सक्रिय अवस्था कहा जाता है। इसमें यहाँ पर परोपकार और व्यवहार सामाजिक दृष्टिकोण से विकसित कर लेता है, यानी कैसे किसी दूसरे को हेल्प करना है, मदद करना है, हर चीज के बारे में थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है बच्चा। इसी एज में बच्चे लोग फ्यूचर को भी प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस चीज को बनना है, ये ओवर थिंकिंग करता है इस एज में, औपचारिक सक्रिय अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था। इस संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, यहाँ अहम केंद्रित होता है। संवेदी पेशी अवस्था में यहाँ अहम केंद्रण होता है, जहाँ पर अहम केंद्रित भाषा और सोच पूर्व संक्रियात्मक की मुख्य पहचान होती है। समझे, पूर्व संक्रियात्मक की पहचान होती है संवेदी पेशी अवस्था में। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित अवस्था, अहम केंद्रित अवस्था जब होते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजंस किस अवस्था में विकसित होता है? माने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवस्थाओं में विकसित होती है? अब आता है फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है औपचारिक सक्रिय अवस्था। औपचारिक सक्रिय अवस्था में आप जानते हैं कि जटिल तर्क, वैज्ञानिक प्रयोग और भविष्य में संभावनाओं पर चिंतन इसी अवस्था में होती है। मैंने भविष्य के बारे में निर्धारित की जाती है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, हर चीज की थिंकिंग औपचारिक सक्रिय अवस्था में। मूर्त सक्रिय अवस्था। तो मूर्त सक्रिय अवस्था में आप जानते हैं कि यहाँ पर तर्क केवल उन चीजों पर होता है जहाँ पर आंखों के सामने ठोस मौजूद है, जिस चीज को देख कर ही तर्क किया जा सकता है उसको मूर्त। मूर्त कहने का मतलब वस्तु को देख कर, अमूर्त कहने का मतलब वस्तु को देख कर नहीं, अपने मन से। मैंने मूर्त कहने का मतलब वस्तुओं को देख कर ही की जाती है। तो यहाँ पर समझ आएगी कि मूर्त सक्रिय अवस्था का मतलब यहाँ पर तर्क केवल उन चीजों पर ही होता है जहाँ पर आंखों के सामने ठीक मौजूद हो, ठोस चीज हो, हम उसको देख कर बता सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ तर्क का अभाव होता है, केवल सहज ज्ञान इंस्ट्रक्शंस ही होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था में यहाँ पर होता है सेल्स ऑर्गन, यहाँ पर चिंतन केवल तत्कालीन शारीरिक संवेदनाओं पर ही सीमित रहती है। तो इसमें कह रहा था क्वेश्चन की परिकल्पनाओं निगमनात्मक किस अवस्था में होती है? तो औपचारिक सक्रिय अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बहुत सारे चीज पे थिंकिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14,
एक बच्चा कहता है कि एक बच्चा अपनी साइकिल को सजीव मानता है क्योंकि वह चलती है। यह पियाजे के किस विचारों को दर्शाता है? तो देखिए बताया गया था आपको जीवात्म के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसके बाद आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक बच्चा अपनी साइकिल को सजीव मानता है क्योंकि वह चलती है। यह पियाजे के किस विचार को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देता है स्कीमा। यह साइकिल की पहचान का मानसिक ढांचा हो सकता है, पर सजीव मानना यह विशिष्ट दोष है। यानी इसमें सजीव नहीं मानेगा। स्कीमा का मतलब ही क्या होता है? पहली बार देखकर उसकी माइंड में व्यवस्थित कर लेना। मैंने यह साइकिल की पहचान का मानसिक ढांचा, यानी मन में वो ढांचा बना लिया कि साइकिल है तो है, उसकी पहली भावना हो जाती है। पर सजीव मानना ये विशिष्ट दोष है, सजीव नहीं मान सकता है। स्कीमा में सजीव नहीं मान सकता। संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होती है? यह मात्र और आयतन की समझने में संबंधित है, सजीव सजीवता से नहीं है। ये आपको सिर्फ संरक्षण करने का मतलब ठोस वस्तुओं को एक तरह संग्रहण करना, आयतन वगैरह से संग्रहित करना, यह संरक्षण कहलाता है। अब देखिए जीववाद में एनालिज्म। पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे हर चलती हुई चीजों को जिंदा मानते हैं। मैंने कि पियाजे ने यह बताया, पियाजे के अनुसार ये माना जाता है कि जीववाद में है क्या कि एनालिज्म की पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे हर चलती हुई चीज को सजीव मान लेते कि वो भाई उसमें जान है तभी तो वो चल पा रहा है। जैसे बस वगैरह है तो सजीव मानते कि ये बस हमारी दौड़ रही थी, चल रही थी, इसका मतलब सजीव, इसमें जान है तब तो चल रही है। तो इस चीज को बच्चों को मानना है, इसी को हम लोग जीववाद में कहते हैं, एनालिज्म कहते हैं। साम्य धारण, साम्य धारण का मतलब क्या होती है कि यह ज्ञान के पुराने और नए अनुभवों के बीच संतुलन की प्रक्रिया को समझाता है। साम्य धारण क्या होता है कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संबंध को स्थापित करता है, संतुलित करता है। इस क्रिया को साम्य धारण कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा था कि एक बच्चा अपनी साइकिल को सजीव मानता है क्योंकि वह चलती है। यह पियाजे की किस अवस्था के बारे को दर्शाता है? तो जीववाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर। इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण की सही क्रम क्या है। मैंने कि पियाजे के अनुसार सही क्रम कौन है? तो किस प्रकार से पियाजे ने अपने जीवन की संरचनाओं के बारे में बताया है। तो पहले नंबर चलते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण की फर्स्ट में कौन सी चरण था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो जी नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को मध्य में यानी सेकेंड स्टेज बोला जाता है। संवेदी पेशी ये फर्स्ट है, मूर्त ये थर्ड है, औपचारिक फोर्थ है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत है। संवेदी पेशी, ये संवेदी पेशी तो है। पूर्व संक्रियात्मक, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नहीं, सबसे पहले संवेदी मैंने सेल्स ऑर्गन, मैंने अपने ऑर्गन के थ्रू ही कोई समझ सकते हैं सेल्स ऑर्गन। सेकेंड में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी फर्स्ट में संवेदी पेशी अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक 7 से 11 से लेकर प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। मूर्त फर्स्ट में नहीं होगा, संवेदी सब नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन किया और डिटेल से आपको बताया भी गया था कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे सारा चीज बताया गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है, डिटेल से सारा चीज के बारे में आपको बताया गया था। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड होता है, क्योंकि अब इससे आगे वाले प्रश्न में विशेष बताया जाएगा जो PYQ से संबंधित, जो जिन PIG से संबंधित जितने भी PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा चीज क्वेश्चन 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन PIG से संबंधित सभी प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें जितने भी एग्जाम में अभी तक जिन PIG से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये सेशन आज का कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। और अगले वीडियो इसी तरह का से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, पूरा आंसर के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और जितने भी आपके दोस्त हैं सीटेट से तैयारी करने वाले उनके पास ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें, क्योंकि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बनाई गई है चैनल। तो आज का सेशन हम यहीं तक एंड करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक होंगे जो MCQ लेकर आएंगे, जो PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन PIG से संबंधित, मुझसे भी क्वेश्चन आगे को भी देखने को मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।